हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। एनसीईआरटी आईएएस 2024 को टारगेट करते हुए आई जो है एनसीईआरटी की फाउंडेशन कोर्स गोयला क्लासेस की तरफ से लाया गया है, जो कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए आज का हम देखते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे और सेकेंड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे जो ग्रुप वर्नेएबल टॉपिक है उसके स्टार्ट से। तो वर्नेएबिलिटी और वर्नेएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसको बोलते हैं? तो देखिए, वर्नेएबल मतलब कि जो सबसे पिछड़ी हुई, अगर आपको वर्ड लिखना है, जो वर्स कंडीशन में जो पिछड़ी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको हम वर्नेएबल। ओके, आप देखते भी होंगे कि इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे कि इनको क्या, जो हाउस होल्ड, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, इनको हम वर्नेएबल के नाम से जानते हैं। और इकोनॉमी वर्नेएबल भी होते हैं। इकोनॉमिकली मतलब कि पैसों की कमी से वो वर्नेएबल हो जाते हैं। जैसे रूरल लैंडलेस लेबर, इनके पास लेबर नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो ये वर्स कंडीशन में चले जाते हैं। ओके, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, अब जरूरी नहीं कि आपको रूरल में ही दिखेंगे, अर्बन में भी जो हैं लोग रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता, तो वर्नेएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी माने जाते हैं। ओके, और इनके लिए क्या होती हैं अलग पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। अगर हम बात करें पॉवर्टी इन इंडिया 2011-12 मोस्ट वर्नेएबल ग्रुप कौन कौन से हैं, इसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे कि आउट ऑफ 100 शेड्यूल्ड ट्राइब्स 43% है, शेड्यूल्ड कास्ट 29% है। इंडियन पॉवर्टी एवरेज अगर भी देखें तो इंडियन पॉवर्टी रेशो का 22% है। कैजुअल लेबर जो रूरल एरिया में पाए जाते हैं वो 34% है, और कैजुअल लेबर नॉन फर्म जो होते हैं वो 34% है। ओके, शेड्यूल ग्रुप्स, माफ कीजिएगा, सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमी कैटेगरीज, जो कि वर्ल्ड बैंक 2016 के द्वारा ये रिलीज किया गया है। तो अब आपको पता चल गया कि वर्नेएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंडिकेट करता है वर्नेएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आउट ऑफ 100 इतने परसेंटेज हैं। चलिए नेक्स्ट और हम एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं कि अगर आप देखें तो विद इन द पुअर फैमिली भी आपको बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। अगर हम देखें फीमेल में अंतर होता है, फीमेल को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। बहुत जगह आप देखते हैं इन्फेंट हो गए, बच्चों की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। वुमेन या फिर जो एल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होता, मतलब कि जो सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंजॉय कर रहा है उससे कम उनको यूजफुल मिलता है। यही तो वर्नेएबल है। अब ये क्या बोले जाते हैं, ये पुअरेस्ट ऑफ द, एक तो पुअर होते हैं, एक तो गरीब होते हैं। ये उतने मैंने आपको बताया, एक वर्ड यूज कर रही हूँ, बदतर हालत में, और इनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोला जाता है। दैट इज वर्नेएबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ओके, तो इस प्रकार से ये था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। अब आपको विद इन द फैमिली ही डिस्पैरिटी दिखती है। अब देखिए, बात करें स्टूडेंट तो पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया की बात करें, हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे रीजनल इनइक्वालिटी है। मीन्स कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और कुछ स्टेट बहुत कम डेवलप्ड हैं, राइट। और इसी को हम क्या बोल देंगे, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। विद बहुत सारे स्टेट में ही आपको डिस्पैरिटीज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें मध्य प्रदेश, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पॉवर्टी यहाँ पे दिखने को। इंडिया में ये सारे जो स्टेट हैं यहाँ पे
पॉवर्टी जो रेशो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम देखें, अगर बिहार और उड़ीसा की बात करें तो बिहार में 33.7% और उड़ीसा में देखें तो 37.6% आपको जो है देखने को मिलेगा। और ये पुअरेस्ट स्टेट क्या गिने जाते हैं पुअर में, राइट। इनमें बदतर हालत, मतलब इसमें पॉवर्टी की रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर और बात करें तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या होगा, अर्बन पॉवर्टी मतलब कि रूरल पॉवर्टी तो देखे जाते हैं, यहाँ पे आपको अर्बन पॉवर्टी भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे विद इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट में ही आपको अंतर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगर केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात और वेस्ट बंगाल को देखें तो यहाँ पे जो गरीबी है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पुअर जो है वो गिरती हुई दिखेगी, यहाँ पे गरीबी कम दिखी होगी। तो अगर आपको एग्जाम्पल कोड करने को आता है कि कौन से जो डिस्पैरिटी है इंडिया में ही आपको इंटर स्टेट डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा, इट मीन्स आपको क्या होगा, अगर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुअर रहते हैं यहाँ पे, और वही आप देखेंगे केरला, जम्मू कश्मीर एंड यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु, यहाँ पे पॉवर्टी की रेशो क्या है, बहुत कम है। और देखते हैं क्या कारण है कि यहाँ पे जो है पॉवर्टी की रेशो कम है। अब यहाँ पे देखें तो बिहार में 33.7, उड़ीसा में 32.7 ये पॉवर्टी रेशो दिया गया एज पर सेंसस 2011 सेंसस। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है और परसेंटेज ऑफ जो है पॉवर्टी बता रहा है, राइट। हर एक सबसे कम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, 7.1। अगर टोटल इंडिया की बात करें तो जो पॉवर्टी रेशो है वो 21.9% है। ओके, इस प्रकार से अब देखते हैं कि जो स्टेट हमने देखा कि वो पुअर नहीं है, वो पॉवर्टी नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे गरीबी कम है, ऐसा क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे पॉवर्टी कम है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे गरीबी क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इसीलिए यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी, गरीबी कम है। अगर केरला की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेट की वजह से यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज बहुत है। हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था जो जापान है उसके पास और रिसोर्सेज नहीं है बट उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है और जिसकी वजह से वो डेवलप्ड कंट्री है। उसी प्रकार से हमारे केरला में भी, हमारे स्टेट में से केरला जिसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म अपनाया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड था उससे ले लिया गया और जिसके पास कम लैंड था उसको दे दिया गया और इससे क्या हुई, गरीबी रिड्यूस हुई। और भी एग्जाम्पल हम देखें, अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन पीडीएस हुआ और जिससे यहाँ पे गरीबी डिक्लाइन हुई। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट मीन्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इस वजह से यहाँ पे पॉवर्टी जो है रिड्यूस हुई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ जो स्टेट हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कुछ स्टेट हमारी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर नहीं है। और वन ऑफ द रीज़न भी देखा कि किस वजह से वो पुअर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक ग्लोबल। अब हमने इंडिया की बात कर ली, हम अपने भारत की बात कर ली, अब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो क्या है? अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो ये कैलकुलेट करते हैं पूरे
पूरे कंट्री की, कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा पुअर है और कौन सी कंट्री में पुअर नहीं है, वो हमारे वर्ल्ड बैंक जो है वो कैलकुलेट बोलते हैं। वो बोलते हैं अगर 1.90 पर डे पर पर्सन अगर कंज्यूम करता है तो वो पुअर नहीं होगा। और पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो 36% अगर 1990 में था तो ये 10% 2015 में। अगर मतलब कि यहाँ पे देखिए कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। अगर 1990 की बात करें तो 36% था और अभी देखिए 10% हो गया अकॉर्डिंग टू 2015। तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है पॉवर्टी में। अब एग्जाम्पल भी है स्टूडेंट, जैसे कि चाइना की बात करें तो चाइना ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। चाइना कम डाउन 88% जो था ये 1981 के दौरान, फिर 14% 2008 के दौरान और 0.6 मतलब 2019 में आते आते चाइना ने बहुत ज़्यादा जो पॉवर्टी की, गरीबी की रिडक्शन किया। तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हुई है, पॉवर्टी रिडक्शन हुई है। एक बहुत मात्र जो है कारण और रीज़न है इसका कि ये पॉवर्टी क्यों रिडक्शन हुई, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ हुई है, मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। इकोनॉमी ग्रोथ जहाँ होगी, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ये पॉवर्टी को रिडक्शन करने में, कम करने में ज़रूरत ये होगी, हेल्पफुल होगी, राइट, ज़रूरतमंद होगा। यहाँ पे अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ एशिया में आपके आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। यहाँ पे भी आपको पॉवर्टी में डिक्लाइन है भाभी, ये नहीं हम डिनाई कर सकते कि पॉवर्टी नहीं है, गरीबी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पॉवर्टी का रिडक्शन दिखा गया है। जैसे कि अगर 34% 2005 में था तो यहाँ पे 15.2% 2014 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉवर्टी ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो रिडक्शन हुए और चाइना में तो बहुत अच्छा रिडक्शन हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद पॉवर्टी हेड काउंट रेशो आप देखेंगे, ये वन ऑफ द मेजर होता है पॉवर्टी कैलकुलेशन का, राइट। 3 मेथड होते हैं, पॉवर्टी गैप रेशो, हेड काउंट रेशो और स्क्वायर पॉवर्टी गैप रेशो। ये सारे कारण होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगर हम देखें तो बिलो यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो 1.9%। अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 1.90% से कम कंजम्पशन करते हो तो आप पुअर होगे, अकॉर्डिंग 2015 की। ओके, अब ये है, अगर देखें तो ये सारे आपको डाटा शो कर रहा है कि कितना परसेंटेज जो है लोग हैं पुअर हैं, राइट। ये है जो कि डाटा कैलकुलेट किया गया है, ओके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगर नाइजीरिया की बात करें तो 39% 2018 के अकॉर्डिंग, बांग्लादेश 14.3% 2016, इंडिया 22% बाय 2011, क्योंकि यहाँ पे 2011 का सेंसस को याद रखिएगा। पाकिस्तान 4.4 अकॉर्डिंग टू 2018। ओके, तो ये जो है डाटा रिलीज किया गया और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है बिलो 1.90% कम कंजम्पशन कर रही है, शो कर रहा है। उसके बाद और देखिए तो शार्प ऑफ पीपल लिवन, यहाँ पे डिक्लाइन देखिए 2005 से 19 तक। तो साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका, ईस्ट एशिया, पैसिफिक, चाइना में आप देखेंगे कि अगर 2005 से इतना गैप था तो ये डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो गरीबी कम हो रही है। ओके, ये बात है।
नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब क्या कारण होते हैं गरीबी के, क्या क्या कारण होते देखते हैं। अगर लो ग्रोथ रेट होगा, अगर लो ग्रोथ होगा, राइट, अगर आपकी कंट्री में ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपकी कंट्री में पॉवर्टी, क्योंकि लो इकोनॉमी ग्रोथ लीड्स टू लो क्या होगा, हाई पॉवर्टी, राइट, लो नहीं हाई पॉवर्टी होगा, राइट, यही होगा। तो यहाँ अब एकमात्र कारण नहीं, इंडिया में अगर पॉवर्टी की बात करें तो ब्रिटिशर ने बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को डिग्रेड किया, और वन ऑफ द साइड इफेक्ट, राइट, वो लैग जो होता है वो अब देखने को मिला। तो ब्रिटिशर ने जो हमारी कंट्री में इकोनॉमी डिग्रेड किया, इसकी वजह से भी इकोनॉमी इंडिया में आपको पॉवर्टी देखने को मिलता है। फिर बोलते हैं डिस्करेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अब देखिए हुआ क्या, इंडिया की नींव थी हैंडीक्राफ्ट और इसको डिस्करेज किया गया। ब्रिटिशर्स वही चीज़ प्रोड्यूस करते थे जिसमें उनको फ़ायदा लगता था, और ये चीज़ क्या हो गई, कम हो गई इसको। और इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चर सेक्टर हमारा इतना डेवलप्ड नहीं, और इस सब से क्या हो गया, पॉवर्टी, क्योंकि जॉब कहाँ मिलेगी, ये सारे कारण हैं। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अगर लैंड नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस देखोगे 2015-16 की, तो हमारे कंट्री में मार्जिनल और स्मॉल जो फार्मर है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं ज़मीन ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, और ज़मीन है भी तो बहुत छोटे लेवल के है लैंड, जिसकी वजह से वो टेक्निक्स मतलब कि टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते, ये होता है। यूज़ इनकम इनइक्वालिटीज़, अब देखिए रिच और पुअर, अभी हमने आपको बताया कि हमारे कंट्री में स्टेट में इतना अंतर है, राइट, इसकी वजह से क्या होता है, इनकम नहीं होगा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब रिजल्ट आपको क्या मिलेगी, पॉवर्टी में, राइट, गरीबी मिलेगी। हाई पॉपुलेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हाउ हाई ग्रोथ रेट मतलब कि जितना रिसोर्सेज है उतने रिसोर्सेज, जितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उतना हमारी रिसोर्सेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज कम है, स्केयर है, और पॉपुलेशन की आपको पता है इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें गरीबी देखने को, एक बार और फिर से रिवाइज करते हैं, कुछ तो ब्रिटिशर ने किया, कुछ हम क्या है, हमारी वजह से भी ग्रोथ रेट कम हुई। तो लो अगर किसी भी कंट्री में ग्रोथ कम होगा तो वो आपको गरीबी देखने को मिलेगा। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इसकी वजह से भी गरीबी देखने हो। अगर लैंड रिसोर्सेज नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ होगा, आपको बहुत ज़्यादा मार्जिनल और स्मॉल, जो कि मैंने आपको कोट किया। इनकम इनइक्वालिटीज, अंतर बहुत है, रिच तो बहुत ज़्यादा रिच हैं और रिच का भी पोर्शन सिर्फ 11% है स्टूडेंट, ओके, ओनली 11% जो कंट्रीब्यूट करते हैं हाईएस्ट जीडीपी के रेशो में, और जो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो नथिंग, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये बात हो जाती है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत पॉपुलेशन, तो उनको खाने के लिए खाना नहीं है तो क्या होंगे, गरीब होंगे, उनकी हेल्थ नहीं होगी, वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, और वो वाला यहाँ पे कुट जाए तो जिंदा ही हम हुए, गरीबी में मर भी गए, गरीबी में, जिसको पॉवर्टी ट्रैप के नाम से जानते हो, ओके। तो इस प्रकार से हमने देखा। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है, अब देखिए, अब एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए मेजर्स लाए गए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे मेजर्स लाए गए, जैसे कि एक है इकोनॉमी ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ होगी और पॉवर्टी कम हो जाएगा। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, स्कीम्स, योजनाएं, राइट, ये सब सरकार के द्वारा लाया गया जिससे गरीबी कम होगी। देखते हैं, पहला आपका है
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ग्रोथ मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, और इसकी वजह से क्या होगी, इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज होगी और गरीबी कम हो जाएगी। देखते हैं अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन माफ कीजिएगा एस्टिमेशन की बात करें तो एवरेज ऑफ 3.5% अगर 1970s के दौरान देखें तो हमारा 3.5% था, अब देखें तो 6% 1980s के दौरान हो गया है। और 1980s तो यहाँ पे पॉवर्टी रेट क्या हुई है, जंप करी है। ओके, ये है, और ये किसकी वजह से हुई है, हाई ग्रोथ रेट और रिडक्शन। ये क्यों हुआ है जंप, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पॉवर्टी ग्रोथ ज़्यादा हुई है जिससे पॉवर्टी की रिडक्शन हुई है। तो यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी कम हुई है। ओके, अब देखिए बिटवीन द पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमी ग्रोथ देयर इज अ लिंक बिटवीन इकोनॉमी ग्रोथ एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतनी पॉवर्टी रिडक्शन होगी, नेगेटिव रिलेशन। ओके, तो ये है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम कौन कौन सी लाई गई हैं सरकार के द्वारा जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। पहला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, जिसका नाम अब मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी ऐड कर दिया। तो ये सितंबर 2005 में आया। ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है, राइट टू वर्क। क्या करें, आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको सरकार देगी जॉब, राइट। और इसमें क्या है, ST SC वुमेन के लिए रिजर्व भी दिया गया है। रूरल जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा तो उनके पास इनकम होगी, और इनकम होगी तो अपने आप पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक नरेगा क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। फिर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर रोजगार, नाम से ही समझ आ रहा है जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। ये लाया गया 2 अक्टूबर 1993 में। बेसिकली स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कीम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ये लाया गया जो कि 1 अप्रैल 1999 को लाया गया। ये भी एंटरप्रेन्योर मतलब छोटे छोटे जो लघु हैं इंडस्ट्रीज उनको डेवलप करने के लिए, रूरल पीपल को डेवलप करने के लिए, और सेल्फ हेल्प बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है स्टूडेंट। 12 से 15 जो है लोग मिल के और अपना रिसोर्सेज, अपनी जो फाइनेंस को पुल करेंगे और जिसको ज़रूरत होगा वो देंगे, और ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती हैं इन सब को डेवलप, ताकि ये छोटे छोटे अपने जो काम काज हैं वो खोल सके, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके। तो ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये स्कीम लाया गया। तो कल को अगर पॉवर्टी से पूछे कि कौन कौन योजनाएं लाई गई हैं तो ये सारी योजनाएं। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना ये 2000 में लॉन्च हुआ। बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए, रूरल पीपल का इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन, शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि ईज ऑफ लिविंग वो अच्छे से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से हो, वो है आपके ये स्कीम में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट। ये कब लॉन्च हुआ, 1995 में, और इस प्रोग्राम के तहत 25 लाख न्यू जॉब प्रोवाइड किए गए रूरल और स्मॉल टाउन पर्सन अंडर 10th 5। तो आपसे पूछ भी सकते हैं 10th 5 ईयर प्लान में, और जो 10th 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया गया था। तो वन ऑफ द स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये लॉन्च हुआ सितंबर 2001। यहाँ पे एश्योरेंस दिया जाएगा स्कीम को, यहाँ पे मर्ज किया गया। मेन जो थी यहाँ पे वेज
वेज एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरेबिलिटी, राइट। यहाँ पे सोशल और इकोनॉमी, अगर थिंकिंग से देखें तो भी अच्छा है और इकोनॉमी से देखें तो भी। पैसों से भी आप क्या होना चाहिए, गरीब, और सोच से भी इंसान गरीब होता है। उन दोनों को ख़त्म करने का ये क्या है, ये योजना लाई गई। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ से गरीबी को ख़त्म किया है और बहुत सारे स्कीम्स, अगर आपसे पूछेंगे कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है गरीबी को हटाने के लिए, तो ये सारे योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका डेट याद होना चाहिए, ये किस चीज़ के लिए लेके आए ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन। अब चैलेंजेस क्या हैं, राइट, चुनौतियां क्या हैं। हायर इकोनॉमी ग्रोथ अगर होगी तो पॉवर्टी रिडक्शन होगी। यहाँ पे यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड, जो एजुकेट करे, अगर एजुकेट करेंगे तो उनको जॉब मिलेगी तो उनके पास इनकम होगा और पॉवर्टी तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा कुछ करें जहाँ से पॉपुलेशन आपकी कंट्री में कम हो, क्योंकि उतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए जितना आपकी कंट्री में रिसोर्सेज है, राइट, ये है। फिर आता है एम्पावर द वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एम्पावर करे, राइट, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप किस लिए लाया गया, ताकि जो वुमेन है, वुमेन भी अपने कोई रोजगार खोल सके, राइट, छोटे छोटे काम खोल सके इसलिए। और वीकर सेक्शन, जो कि अभी हमने वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पढ़ा, उसमें भी हमने देखा। ओके, तो इस प्रकार से हमने पॉवर्टी का चैप्टर कंप्लीट किया। इसके क्वेश्चंस भी कर लिए, आप जरूर देखेंगे। आपके IAS 2024 को टारगेट करते हुए आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लाया गया है, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस 2999 में आपको मिलेगा। इसको अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाएंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आज हमने देख लिया, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे 4th चैप्टर में। आप सभी का धन्यवाद।